नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। यूपीएससी भर्ती में लेटरल एंट्री पर सियासी घमासान हो गया है और अब राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेताओं यानी अखिलेश यादव से लेकर मायावती और चंद्रशेखर आजाद से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, तमाम जो राजनेता है उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि लेटरल एंट्री जो यूपीएससी भर्ती में हो रहा है उसमें किस तरीके से पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन है और उन्हें किस प्रकार से यहाँ पर शोषित करने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि लेटरल एंट्री है क्या और लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी में भर्ती कैसे होती है। लेटरल शब्द का अर्थ ही होता है डायरेक्ट, यानी कि अगर एक नॉर्मल तौर पर अगर आप इसे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ना समझकर एक साधारण तौर पर समझे तो लेटरल एंट्री से पहले ईयर में नहीं बल्कि दूसरे ईयर में आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है और इसके लिए आपको एक डिप्लोमा की डिग्री होना जरूरी होता है और कोई भी विशेष आप परीक्षा देकर पास नहीं होते हैं और इसमें आपको डायरेक्ट जो है भर्ती हो जाती है, डायरेक्ट जो आपकी एंट्री हो जाती है। ये कुछ विश्वविद्यालय महाविश्वविद्यालय में होता है लेटरल एंट्री। और अब यूपीएससी को लेकर कहा जा रहा है कि लेटरल एंट्री के जरिए जो उच्च पद है वहां पर उनकी नियुक्तियां की गई है। मतलब बहुत से ऐसे अभ्यर्थी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है लेकिन उनका डायरेक्ट एंट्री हुआ है। तो आखिर किस बेसिस पर एंट्री हुआ है और उनकी एंट्री से पिछड़े वर्ग के अधिकार कैसे जो है दब रहे हैं, उनके अधिकार को कैसे सरकार छीन रही है, इन तमाम सवालों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं राहुल गांधी ने इस संदर्भ में क्या कहा है। राहुल गांधी लिखते हैं, लेटरल एंट्री इज एन अटैक ऑन दलित, ओबीसी एंड आदिवासीज। बीजेपी's distorted version of Ram Rajya seeks to destroy the constitution and snatch reservation from Bahujans। यानी जो बहुजन है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनसे आरक्षण के प्रावधान को छीना जा रहा है। और इस लेटरल एंट्री के जरिए, जैसे कि संविधान में मेंशन है कि कोई भी सरकारी भर्तियां होती है, किसी भी तरीके की एग्जाम्स होते हैं तो उसमें दलितों के लिए विशेष प्रावधान है आरक्षण का। लेकिन इस आरक्षण पर सरकार वार कर रही है और आरक्षण को हटा रही है। अब आप सोचेंगे आरक्षण कैसे हट रहा है लेटरल एंट्री से। दरअसल लेटरल एंट्री के जरिए जब डायरेक्ट एंट्री हो रही है तो इसमें कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। यानी एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी अभ्यर्थी है, कोई भी व्यक्ति है तो उन्हें नॉर्मल प्रक्रिया से गुजरना होगा और उन्हें लेटरल एंट्री करनी है। कोई भी विशेष जो है अधिकार, कोई भी विशेष आरक्षण, उनको प्रावधान जो है वो मौजूद नहीं। अब जरा समझिए कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 लाने की बात कर रही थी वो डायरेक्ट तौर पर तो संविधान अब बदल नहीं सकती क्योंकि आंकड़े जो है वो पूरे हैं नहीं, बैसाखी वाली सरकार है। लिहाजा अब इस तरीके से नए नए कानून लाकर प्रस्तावित करके पारित करके, अब मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे कानून है वक्फ बोर्ड से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो भी है जो आरक्षण को एससी और एसटी में क्रीमी लेयर को सेपरेट करने का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जिसे क्रीमी लेयर का इंट्रोडक्शन करा दिया एससी एसटी में भी, उसके खिलाफ भी भारतीय सरकार करना चाह रही थी लेकिन झूठा आश्वासन अपने सांसदों को दे देती है। कहने का मतलब है कि जुमलेबाजी वाली सरकार तो है लेकिन झूठ फरेब पे आखिर कब तक ये सरकार चलेगी? आखिर कब तक पिछड़े वर्गों के अधिकारों को मारकर जो है जो जनरल कैटेगरी है उन्हें जो है आगे बढ़ाया जाएगा? अब आगे पढ़िए इसके संदर्भ में क्या लिखा है। मायावती ने लिखा है, केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा और इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी होगी जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। इसको लेकर तेजस्वी यादव लिखते हैं, केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है। यह विज्ञापन उसकी एक छोटी सी बानगी है। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली है लेकिन इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 45 आईएएस की नियुक्ति करती है तो उसे एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देना पड़ना था। यानी 45 में 22 से 23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होते। मोदी सरकार बहुत ही व्यवस्थित, पद्धतिबद्ध और योजनाबद्ध और शातिराना तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है। विगत चुनाव में प्रधानमंत्री समेत बिहार में उनकी पिछलागू पार्टी और उनके नेता छाती पीट पीट कर दावा करते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा।
पर उनका हक अधिकार नहीं खा सकते, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके समर्थन व सहयोग के बल पर वंचित, उपेक्षित और गरीब वर्गों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। तथा कथित स्वयंभू ओबीसी पीएम समेत साथ उनके यूपी, बिहार, झारखंड के एससी, एसटी और ओबीसी नेता दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ताली पीट कर ठहाके लगा रहे हैं। देश की 90% आबादी का हक खाने वाले लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। जागो दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब सामान्य वर्ग जागो। हिंदू के नाम पर ये आपका हक खा रहे हैं तथा आपके अधिकारों का बंटाधार भी कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद नगीना से जो सांसद बने हैं लिखते हैं, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर संविधान को माथे पर लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार उसी संविधान की किस कदर हत्या करने पर तुली है। लेटरल एंट्री का यह नोटिफिकेशन इसकी जीती जागता उदाहरण है। केंद्र सरकार द्वारा अपनी विचारधारा के 45 लोगों को बिना कोई परीक्षा पास किए बैकडोर से मंत्रालयों में बैठाने के लिए एक बार फिर से विज्ञापन निकाल दिया है, जिसमें किसी पद पर कोई आरक्षण नहीं है। लेटरल एंट्री के जरिए भरे जाने वाले इन पदों पर 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी है। अगर यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से इन 45 आईएएस नियुक्ति करती है तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों का आरक्षण यानी 45 में से करीबन 23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों के चयनित होकर आते। लेकिन आरक्षण और संविधान विरोधी केंद्र और भाजपा सरकार ने चोर दरवाजे यानी बैकडोर से खास जातियों और विचारधारा के चहेतों को मंत्रालय में बैठाने का प्रबंध कर लिया है। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने लेटरल एंट्री के नाम पर विभिन्न मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी व डायरेक्टर के पदों पर 2017 से 2023 के बीच लगभग 52 नियुक्तियां कर चुकी है। कोई आरक्षण नहीं दिया था, बिना परीक्षा सीधे राजनीतिक सरपरस्ती के चलते नियुक्ति की गई। अब एक बार फिर से 45 सीटों पर विज्ञापन आया है, इसलिए कहा जा सकता है कि इन पदों पर अघोषित योग्यता ये है कि अभ्यर्थी संघ से जुड़ा हो और राजनीतिक तौर पर भाजपा की विचारधारा के लिए काम करता हो। ओबीसी, एससी, एसटी में जबरन क्रीमी लेयर खोजने वाले माननीय न्यायमूर्ति और केंद्र सरकार से सवाल, इन पदों पर इन वर्गों का तथाकथित क्रीमी लेयर कहाँ चला जाता है। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी संविधान विरोधी बैकडोर एंट्री की संसद से लेकर सड़क तक पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा लिखते हैं, राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं। भारत सरकार ने नीति बनाने वाले 90 में से सिर्फ 3 सचिव आरक्षित वर्ग से है। अब लेटरल एंट्री से आरक्षण खत्म करने की साजिश खुलेआम की जा रही है। संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव पद 2017 से 2023 के बीच 52 नियुक्ति आरक्षित कोटे से एक भी नियुक्तियां नहीं की गई। अब यूपीएससी के जरिए इन पदों पर 45 नियुक्तियां की जा रही है। नियुक्तियों में आरक्षण नीति लागू नहीं है। आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, संविधान को तार तार करती भाजपा ने इस आरक्षण पर डबल वार। पहला, आज मोदी सरकार ने केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरी से कम 45 पद लेटरल एंट्री द्वारा बढ़ने पर विज्ञापन निकाला है कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी एवं ईडब्ल्यू आरक्षण है। सोची समझी साजिश के तहत भाजपा जानबूझकर नौकरियों में ऐसी भर्ती कर रही है ताकि आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को दूर रखा जा सके। दूसरा, यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण घोटाले का अब हाईकोर्ट के फैसले से पर्दाफाश हो चुका है। श्री राहुल गांधी मार्च 2024 में दलित, पिछड़े वर्ग से आरक्षण घोटाले में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर वंचित अभ्यर्थियों की आवाज उठाई थी। योगी सरकार ने अभ्यर्थियों से नाइंसाफी करते हुए पद भरे थे, जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग का आरक्षण संवैधानिक हक उनसे छीना गया। अब हमें पता चला है कि बीजेपी के सहयोगी दल की केंद्रीय मंत्री ने नौकरियों में आरक्षण पर हो रहे धांधली पर सरकार का ध्यान क्यों आकृष्ट कराया था। भारत के संविधान में निहित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी इसलिए सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। राहुल गांधी लिखते हैं, नरेंद्र मोदी लोक सेवा संघ आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती पर संविधान पर हमला किया जा रहा है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर खुलेआम एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचित का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉर्पोरेट के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाली पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा।
मल्लिकार्जुन खड़गे आगे लिखते हैं कि मोदी सरकार के लेटरल एंट्री का प्रावधान संविधान पर हमला क्यों है। पहला, सरकारी महकमों में नौकरियां भरने के बजाय पिछले 10 वर्षों में अकेले पीएसयूज में भारत सरकार के हिस्सों को बेच बेच कर 5.1 लाख पद भाजपा ने खत्म कर दिए। कैजुअल व कॉन्ट्रैक्ट भर्ती में 90% का इजाफा हुआ है। एससी एसटी ओबीसी के 2022-23 का 1.3 लाख पद कम हुए हैं। हम लेटरल एंट्री गिने चुने स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स को कुछ सेक्टर स्पेसिफिक पदों में उनकी उपयोगिता के अनुसार नियुक्ति करने के लिए लाए थे, पर मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री का प्रावधान सरकार में एक्सपर्ट्स नियुक्ति करने के लिए नहीं, बल्कि दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों का अधिकारी छीनने के लिए किया है। एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यू के पद पर आरएसएस के लोगों को ही मिलेंगे। ये आरक्षण छीनकर संविधान को बदलने का भाजपा चक्रव्यूह है। दोस्तों, ये अलग अलग टिप्पणी जो कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी की तरफ से आ रही है, वो एक बात तो प्रमाणित कर देती है और इस बात का साक्ष्य भी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनिंदा लोगों को आरएसएस की मानसिकता और अपने पार्टी जो उनकी पार्टी की मानसिकता वाले लोग हैं उनका फेवर करने के लिए, उनका जो है साथ लेने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का प्रावधान ला रही है। और यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी काफी दिलचस्प लिखा है कि बहुत से लोग टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस को कि अरे भाई, ये लेटरल एंट्री का प्रावधान तो कांग्रेस लेकर आई है। दोस्तों, कांग्रेस लेकर आई हो, भले ही लेकर आई हो, लेकिन कांग्रेस ये इसलिए लेकर आई थी ताकि स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स लोगों को स्पेशल प्रावधान के थ्रू रेयर टू रेयर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इसको इस्तेमाल किया जा सके, ना कि लेटरल एंट्री इतना आसान बना दिया जा सके कि कोई भी आकर जो है यहाँ पे नियुक्ति कर ले। और इसमें पिछड़े वर्गों का अधिकार नहीं मारा गया था। तो ये तमाम चीजें, आपको फेक न्यूज से भी बचना चाहिए। और लेटरल एंट्री पर जो अलग अलग पार्टियों का रुख है, उस पर आपकी क्या राय है और मोदी सरकार की इस मानसिकता पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।